तो बच्चों स्वागत करते हैं आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर एनसीईआरटी में। और आज जो हम पढ़ने वाले क्लास 6 की मैथ गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 2 रेखाएं और कोण। सबसे पहले हम समझते हैं इसके थ्योरी को। सबसे पहले पूछ रहा है बिंदु। कागज़ पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु अंकित कीजिए। सिरे जितना नुकीला होगा बिंदु उतनी ही सूक्ष्म होगी। ये सूक्ष्म चीज़ आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। एक बिंदु को कुछ प्रतिरूप मॉडल निम्नलिखित दिए गए। यानी ये एक बिंदु है, ठीक है। और बिंदु का ना तो लंबाई होगा, ना तो चौड़ाई होगा, और ना ही ऊंचाई होगा। यही जानना है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। टुकड़े को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। आपको कागज़ टुकड़ा लेना है, उसको मोड़ना है, फिर खोल लेना है। क्या आपको कागज़ पर कोई मोड़ क्रीज का निशान दिखाई देता है? ठीक है, इस मोड़ को एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। यानी शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको 2 पॉइंट लेना है। ये इन दोनों पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को मिलाना, इसको क्या बोलते हैं? हम रेखाखंड बोलते हैं। यानी इसका 2 अंत बिंदु होगा। इसको हम नाम देंगे ए और बी। तो ठीक है, इसको हम ए बी या फिर बी ए के रूप में दर्शाते हैं। यानी 2 पॉइंट से जो लाइन खींची जाती है उसे हम रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। ये रेखाखंड मेरा क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। तो रेखा क्या है कि 2 पॉइंट हमने लिया था रेखाखंड के लिए इस तरह, ठीक है। ये एक रेखाखंड है, पर अगर हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाएं अनंत तक, और इसको भी हम आगे बढ़ाएं अनंत तक, तो यहाँ तो हम अनंत तक दर्शा नहीं सकते, तो हम यहाँ पर एक एरो का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये रेखा है। इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, यानी ये अनंत तक जाएगी, ठीक है। और ये भी अनंत तक जाएगा। रेखा को हम कैसे दर्शाते हैं? ए बी, इस तरह, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किरण एक भाग है जो बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे किरण का प्रारंभ बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में बने किसी अंत के विस्तारित होती है। किरण के कुछ प्रतिरूप दिए गए हैं। देखिए, किरण क्या होता है? एक पॉइंट लेना है, ठीक है। इसी पॉइंट से एक लाइन खींचना है जो अनंत तक जाती है, तो इसे हम किरण बोलते हैं। और ये जो इसको हम बोलते हैं क्या? प्रारंभिक बिंदु। इसे आदि बिंदु बोलते हैं। देखिए, इसका एक एग्जांपल दिया है लाइट हाउस से। देखिए, यहाँ से सारे किरण निकल रही है, ठीक है। तो यानी ये जो लाइट हाउस है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, या फिर इनिशियल पॉइंट। उसी प्रकार इस टॉर्च को देखिए, यहाँ से सारा रे निकल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा या इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सन को देखिए, यहाँ से किरण निकल रही है, ठीक है। तो हर तरफ फैल रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी किरण के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और ख़ास बात याद रखना है कि किरण के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इस तरह के यूज़ करते हैं, ना कि बी ए। हम इसको ऐसे नहीं दर्शा सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है। यानी मान के चलिए इसका नाम रखते हैं ए बी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग ए से हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कुछ सवाल है। रेहान ने कागज़ पर एक बिंदु अंकित किया है। उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकती है? एक बिंदु ऐसे किया है, इससे कितनी रेखाएं बना सकती है? इससे हम अनंत रेखाएं बना सकते हैं। अनंत, थोड़ा सा अगर एंगल चेंज करोगे तो रेखाएं बदल जाएगी। तो इससे हम, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? अनंत। उसी प्रकार इस सवाल को देखिए। शीतल ने कागज पर 2 बिंदु अंकित किए हैं। वो उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितने 2 बिंदु अंकित किए हैं, वो उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है? ऐसे 2 पॉइंट लिया है, ठीक है। इससे हम एक ही रेखा बना सकते हैं, ठीक है। कितनी रेखा बना सकती है? एक ही भिन्न रेखा बना सकती है। तो यहाँ मेरा आंसर होगा कितना? 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन सा केवल एक रेखाखंड पर स्थित है और कौन सा बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित है? यहाँ पे ये फिगर है, इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। और उसमें कितनी रेखाखंड है? रेखाखंड देखिए, एल एम, फिर एम पी, फिर पी क्यू,
और क्यू आर। तो टोटल रेखाखंड कितना हो गया? 5। 5 रेखाखंड है। रेखाखंड का नाम इस तरह होगा LM, MP, PQ और QR। उसके बाद जो पूछ रहा है कि 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है? एक रेखाखंड पर स्थित है 5 पॉइंट में। देखिए L, देखिए LM और MP, यानी L सिर्फ एक ही रेखाखंड पर स्थित है, यानी L एक में लिखते हैं, L एक में L। उसके बाद देखिए M, देखिए M तो दोनों में स्थित है, M इसमें भी स्थित है और इसमें भी स्थित है, P भी इसमें भी स्थित है, इसमें भी स्थित है, Q भी इसमें भी स्थित है, इसमें स्थित है, यानी R सिर्फ इसी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ एक हो जाएगा R, केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। उसी प्रकार देखिए कौन सी बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित है, किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित है। देखिए M हो गया, M को देखिए ये इसमें भी है, इसमें भी है, P को देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, Q के देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसका 2 वाला में हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा M, P और Q। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, आकृति 2.5 में दिए गए किरणों के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक का प्रारंभिक बिंदु है? जो T है वो प्रत्येक का प्रारंभिक बिंदु है, इसका भी और इसका भी। इसमें बोला किरण का नाम लिखिए, तो हम नाम लिख सकते हैं T और A। ठीक है, क्योंकि T से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे। फिर इसका लिख सकते हैं हम TB, इस तरह का। 4 नंबर का सवाल देखिए, एक कच्ची रफ आकृति बनाएं और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। ए नंबर जो है पूछ रहे OP OQ बिंदु O पर मिलते हैं। आपको यहाँ पर देखिए जो एरो है, ये एरो से समझ में आ रहा है कि आपको रेखा बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? एक रेखा ऐसे खींचते हैं और एक रेखा ऐसे खींचते हैं। ठीक है, और आपको O पर मिलते हैं, यानी यहाँ पर इसका नाम दे देना O, और इधर आपको ले लेना है P और इधर ले लेना है आपको Q। तो हो गया OP OQ। तो यही चीज़ आपको बनाना था। बी नंबर का है, किरण XY और रेखा PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि XY अगर इस तरह का एरो हो तो इसे हम बोलते हैं क्या? किरण। उसी प्रकार PQ अगर हम इस तरह का एरो हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा। उसी प्रकार अगर कोई एक और अगर इस तरह का लाइन रहेगा तो हम इसे बोल सकते हैं कि एक रेखाखंड है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, तो हम सवाल को करते हैं। सवाल है, किरण XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। आपको एक किरण खींचना है, आप किसी भी दिशा पे खींच सकते हैं। चलिए हमने ऐसा खींचा किरण। ठीक है, XY है यानी X से एरो स्टार्ट हो रहा है, तो हम इधर नाम देंगे क्या? X, इधर क्या देंगे? Y। उसके बाद PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? और एक इस तरह का लाइन खींचते हैं और इसको हम बनाते हैं रेखा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम P और Q। जो प्रतिच्छेद बिंदु है M, ठीक है, यानी ये है M, ये बिंदु। तो इस तरह आपको चित्र बनाना है। सी नंबर पे देखिए, रेखा एक पर बिंदु E और F स्थित हो पर बिंदु D स्थित नहीं है। आपको एक रेखा बनाना है, रेखा इस तरह बनाना है। ठीक है, उस पर आपको अंकित करना है E, F और D अंकित नहीं करना है, तो इस पॉइंट को हम बाहर लेंगे और यहाँ लिखेंगे E और F। तो हमारा सी भी क्लियर हो गया। वो हम डी देखते हैं। डी जो हमारा डी नंबर का है, डी बिंदु PAB पर स्थित है, बिंदु PAB पर स्थित है। आपको एक लाइन खींचना है इस तरह का, इसका नाम देना है A, इसका नाम देना है B और P को लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या? P। ठीक है। 5 नंबर का सवाल है, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताए। 5 बिंदु, आपको 5 बिंदु बताना है जो इस तरह का है D, E, O, C, B। ये 5 बिंदु हो गया। बी नंबर का सवाल है, एक रेखा, आपको एक रेखा बताना है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं रेखा D और B, ये है D और B, तो इसका हो जाएगा क्या? D और B। 4 किरण आपको बताना है। O से स्टार्ट करते हैं। अगर O को हम प्रारंभिक बिंदु मानेंगे तो ये हमारा एक किरण हो गया OC। फिर इसको मानेंगे तो एक हो गया OB,
उसी प्रकार ओ को प्रारंभिक बिंदु मानेंगे तो एक हो जाएगा ओडी। ओडी अगर बी को हम प्रारंभिक बिंदु मानेंगे एक हो जाएगा बीडी। बीडी तो 4 किरण हो गया। 5 रेखाखंड बताना है तो 5 रेखाखंड आप बता सकते हो, जैसे कि डी और ई, डी ई, उसके बाद ई ओ, ई ओ, उसके बाद ओ, उसके बाद ओ सी, ओ सी, इसके डी ई ओ, ओ सी, बी डी, बी डी, उसके बाद बता सकते हो आप डी और ओ, डी और ओ। आकृति 2.7 में ओ ए किरण है, ओ ए एक किरण है। यह बिंदु ओ से शुरू होता है, बिंदु ओ से शुरू होता है और बिंदु ए से गुजरता है, बिंदु ए से गुजरता है। ये बिंदु बी से भी गुजरता है, बी से भी गुजरता है। क्या हम ए नंबर में जो पूछ रहा है, क्या हम इसे ओ भी नाम दे सकते हैं? हाँ, इसे हम ओ भी नाम दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो रे है वो बी से भी गुजरता है। ठीक है, तो हम इसे ओ बी नाम दे सकते हैं। उसके बाद जो बी नंबर में पूछ रहा है, क्या हम ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं? यानी जो ए जो किरण है ओ ए, तो क्या हम इसे ए ओ लिख सकते हैं? ए ओ इधर से नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।